यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का स्वागत है। और आज हम परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा के बारे देखेंगे। और परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा हमारे जीवन में अद्भुत रूप से कार्य करती है। बस शर्त यही है कि हम अपने आप को परमेश्वर की सुरक्षा में रखते हैं या परमेश्वर का भय नहीं मानकर उसकी सुरक्षा से बाहर आ जाते हैं। तो इसके सीखने के लिए हम देखेंगे भजन संहिता उसका 91 अध्याय, उसका 1 से लेकर 10 पद में हम देखेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो जो व्यक्ति परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहता है, यानी उसकी महिमा करता है, उसके चरणों में समय बिताता है, वो उसके छाया में ठिकाना पाता है। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। दूसरा पद देखेंगे। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तो आज हमें ये जरूरत है कि हम परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा रखें। और जब हम भरोसा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा उतने स्तर पे कार्य नहीं करती है। तो आज हमें ये आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा रखें, क्योंकि जब हम उसके स्थान पर, उसके छाए हुए स्थान पर ठिकाना पाते हैं और उसके दाहिने हाथ के नीचे रहते हैं, यानी कि उसके साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं और हम ईमानदार रहते हैं प्रभु से, तो उसकी अद्भुत सुरक्षा हमारे जीवन में कार्य करती है। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। तो वह हमें शैतान के जाल से बचाता है, बहेलिए के जाल से बचाता है। शैतान किसी भी तरह के चाल चलता है, लेकिन जब हमारा जीवन प्रार्थना में जीवन होता है तो हम बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, परमेश्वर के दाहिने हाथ के नीचे बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। और वो हमें महामारियों से भी बचाता है। जैसा कि हमने 2020 में देखा कि कोरोना स्ट्राइक किया था, लेकिन परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा हमारे जीवन में बनी रही। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तो हम उदाहरण के लिए एक मुर्गी का एग्जाम्पल देख देख सकते हैं कि एक मुर्गी अपने बच्चों को कैसे अपने पंखों की आड़ में ले लेती है, और उसके बच्चे जो हैं वो कैसे अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। ठीक उसी तरह परमेश्वर पिता भी हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेता है और हमें बिल्कुल छुपा के रखता है। और हम अगर परमेश्वर की आड़ में आ जाते हैं, उसकी शरण लेते हैं, तो हम अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित पाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये सचमुच बहुत अद्भुत रूप से कार्य करता है। और उसकी सच्चाई हमारे लिए क्या है? ढाल है और झीलम है। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तो परमेश्वर पिता कहता है कि हम किसी भी बातों से नहीं डरेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हमें किसी से भी बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग बहुत सारी बातों से आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर पिता ने हमसे वायदा कर दिया है कि जो उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहता है और वह सर्वशक्तिमान की छाया पर ही ठिकाना पाता है, सिर्फ वही लोगों को अब सुरक्षित महसूस कर पाते हैं। ये परमेश्वर पिता ने हमसे वायदा किया है। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तो जैसा पिता ने वायदा किया था, उन्होंने निभाया भी। क्योंकि जब हमने देखा ये कोरोना महामारी जब फैली, तो बहुत सारे लोग, लाखों लोग मर गए, लेकिन विश्वासी लोग बिल्कुल बने रहे। वो प्रार्थना में बने रहे और इस भरोसे के साथ बने रहे, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है कि महामारी में भी वो हमें सुरक्षा देगा, वो हमें बचा कर रखेगा। चाहे वो दिन दोपहरी में उजाड़ती हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, बिल्कुल उसकी सुरक्षा बहुत अद्भुत रूप से कार्य करती है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। सचमुच ये जो कोविड का टाइम था, हमारी ओर 1000 गिरे, 10,000 गिरे, लेकिन
परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा हमारे जीवन में बनी रहे। और बहुत लोग डर से भी, और जब हम डरते हैं तो हम परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, और बहुत लोग डरे और उस महामारी में वो चल बसे। लेकिन बहुत लोग दृढ़ता से उस डर को भगाकर परमेश्वर के वचन में बने रहे और वो स्थिर रहे, तो परमेश्वर ने उन्हें एक मौका दिया। लेकिन अगर फिर भी हम, जैसे परमेश्वर पिता ने हमें मौका दिया है, हम अगर उनकी बातों को ना माने, आगे भी हम चलकर भरोसा नहीं करें उनकी सुरक्षा पे, तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे साथ कुछ घटना घट सकती है। लेकिन विश्वासियों के जीवन अलग होता है। वो जो परमेश्वर की राह पर चलते हैं, कुछ भी जो उनके जीवन में होता है, वो परमेश्वर की इच्छा मुताबिक ही होता है। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तो जब परमेश्वर पिता ने वायदा किया है, वो बिल्कुल निभाता है। हम अपनी आँखों से दुष्टों के अंत को देखेंगे, वो भी परमेश्वर पिता ने हमें बता दी है। और अगर हम पाप में जीवन अपना बिताते हैं, तो परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन में बनी नहीं रहती है। हम परमेश्वर को की सुरक्षा से अपने आप को निकाल लेते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता ने हमसे वादा किया है कि वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। हम अपनी गलती से परमेश्वर पिता के भय नहीं मानकर निकल जाते हैं उसकी सुरक्षा से, और कुछ हमारे साथ बीत जाता है तो हम बिल्कुल घबरा जाते हैं। लेकिन आज हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर की सुरक्षा में बने रहें। और कैसे बने रह सकते हैं? उसकी आज्ञाओं को मानकर। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यह परमेश्वर पिता वादा करते हैं कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। चाहे इंसान, चाहे जानवर, चाहे पृथ्वी का कोई भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे शैतान ही क्यों ना हो, वो बिल्कुल हमें छू नहीं सकता है। कब नहीं छू सकता है? जब हम यहोवा का भय माने, तब हमें छू नहीं सकता है। लेकिन अगर हम यहोवा का भय नहीं मानते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक लूप होल बना देते हैं अपने लिए, एक शैतान के लिए एंट्री पॉइंट अपने लिए बना लेते हैं। उसके बाद बहुत सारी विपत्ति हम पर आ पड़ती है। लेकिन आज हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा करें। तो परमेश्वर पिता यह कहता है, कोई विपत्ति तुझ पर ना आ पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो हमें आज भरोसा करने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत की आशीष दे।